जैसा कि हम जानते हैं कि 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं एकदम नज़दीक हैं, बहुत ही कम समय रह गया है। अब मैं आपको बहुत ही सही और सटीक पेपर बताने वाली हूँ, जो सैंपल पेपर समझ लो कि यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। जब आप एग्ज़ाम पेपर खोलेंगे तो बिल्कुल यही पेपर आपके सामने होगा। यही सोचकर आप पढ़ें इसे कि सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इसमें से एक भी प्रश्न अछूता नहीं छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं लाई हूँ प्रश्न पत्र 10वीं कक्षा हिंदी सीबीएसई कोर्स ए का पेपर जैसा आएगा बिल्कुल वैसा ही पेपर मैंने आपके लिए बनाया है, तैयार किया है। आप देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट होगा। ये खंड आ है, बहुविकल्पीय या वस्तुपरक प्रश्न बोलते हैं, और निर्धारित समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 80। अब पहला प्रश्न इस तरह से होगा, अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से दीजिए। विकल्प दिए हुए होंगे, 5 प्रश्न होंगे और पांचों के उत्तर देने हैं आपको, और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसलिए ये 5 नंबर का प्रश्न है। दूसरा है निम्नलिखित दो पद्यांश होंगे जिसमें से एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि ये भी 5 अंक का होगा। हर एक प्रश्न 1-1 मार्क्स का होगा। आगे देखो, रचना के आधार पर, अब यहाँ से व्याकरण शुरू हो गया है। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से आपको देने हैं, जो कि 4 प्रश्न का होगा, यानी कि एक एक प्रश्न के 4 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न आए होंगे जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसलिए ये 4 अंक का प्रश्न होगा। आगे देखें, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से, यहाँ पर भी वाच्य का जो प्रश्न होगा उसमें भी 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर आपने देना है, और ये भी एक एक अंक का होगा और 4 अंक का पूरा प्रश्न होगा। आगे देखिए, 5वें नंबर पर प्रश्न है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से, यहाँ पर भी 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और ये भी एक एक अंक का होगा और 4 नंबर का, 4 अंक का ये पूरा प्रश्न होगा। आगे देखिए, अलंकार प्रश्न नंबर 6 पर आएगा। अलंकारों पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न, यहाँ पर भी यानी व्याकरण वाले कॉलम में सभी में 5-5 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, और विकल्प दिए हुए होंगे, विकल्पों में से चुनकर आपको उत्तर देना है, और ये भी 4 अंक का है, यानी एक एक अंक का उत्तर प्रश्न होगा, 4 अंक का पूरा। अब आगे देखिए, 7वें नंबर पर आ गया गद्यांश, पठित गद्यांश। अब 7वें नंबर पर पठित गद्यांश का प्रश्न होगा। पठित गद्यांश पर आधारित दिए गए विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर विकल्पों के आधार पर दीजिए। यहाँ पर कोई भी आपके पास चॉइस नहीं होगी। 5 प्रश्न हैं, पांचों ही आपको देने हैं और पांचों ही विकल्पीय होंगे, और हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा और टोटल 5 अंक का यह प्रश्न होगा। अब आगे देखते हैं 8वें नंबर पर क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। और ये 8वां प्रश्न 2 अंक का होगा, जिसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न होंगे। अब यहाँ 9वां प्रश्न है, ये गद्य पाठों के आधार पर है। अब 9वां प्रश्न, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न विकल्पीय आएंगे, जिसको आपने पांचों को ही करना है, और जो 5 अंक के होंगे, यानी एक एक अंक का एक प्रश्न होगा, और पांचों आपने करने हैं। अब यहाँ जिस तरह से हमने गद्यांश के किए थे 5 अंक, इसी तरह से ये पठित पद्यांश में से प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 10 इस तरह से है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 विकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर छोटे छोटे 2 प्रश्न होंगे, विकल्पीय होंगे, और 2 अंक का ये
प्रश्न होगा, जिसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, दोनों के उत्तर आपको देने अनिवार्य हैं। अब आता है खंड बा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी थोड़े से बड़े प्रश्न होंगे, जैसे बड़े 25 से 30 शब्दों का प्रश्न होगा, जिसे आपने बहुत सावधानी से लिखना है। प्रश्न नंबर 11, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं आपको। ये गद्य पाठ है, गद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 25 से 30 शब्दों का एक लिमिट होगी जिसमें आपको उत्तर लिखने हैं। और ये दोनों ही प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुल 6 अंक का ये प्रश्न होगा। कौन सा? 11वां प्रश्न। अब 12वें प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे गद्य पाठों के आधार पर था, यहाँ पे पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का, यहाँ पर भी 4 प्रश्न होंगे। 4 में से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना है, जो ये भी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुल यह प्रश्न 6 अंक का होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। 13 प्रश्न जो है वो पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, जो कि लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखना होगा। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा, जिसे हमने 50 से 60 शब्दों की सीमा में लिखना होगा। और ये प्रश्न 4 नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसका मतलब 8 अंक का यह पूरा प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 13 8 नंबर का ये प्रश्न होगा। 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। शब्द सीमा 50 से 60 होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें कौन सा प्रश्न है? निम्नलिखित 3 विषयों में से, 3 विषय होंगे, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखना है। 3 विषय होंगे, 3 में से एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में, जो कि 6 अंक का यह प्रश्न होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15, ये लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है, जो कि यह प्रश्न 5 अंक का होगा। इसमें लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना होगा, अथवा जो कि यानी कि एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र में से एक चॉइस मिल रही है, जो कि 5 अंक का यह प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 16 में बता रहे हैं, अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना स्ववृत्त यानी बायोडाटा आपको तैयार करना है लगभग 80 शब्दों में। यह प्रश्न भी 5 अंक का होगा। यहाँ पर भी चॉइस मिली है, अथवा या तो ये स्ववृत्त बायोडाटा लिखो या फिर ईमेल लगभग 80 शब्दों में लिखे। या तो स्ववृत्त लिखना है या फिर ईमेल लिखना है, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है, जो कि 5 अंक का होगा। अब देखते हैं कि 17वां प्रश्न क्या कहता है। अब 17वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन, यानी कि 17वें नंबर पे प्रश्न जो है वो विज्ञापन पर आधारित होगा। विज्ञापन तैयार करना है और यह प्रश्न भी 4 अंक का होगा। यहाँ पर भी आपको एक चॉइस मिली है, या तो एक विज्ञापन लिखे या फिर ये एक भावपूर्ण संदेश। अब यहाँ पे या तो विज्ञापन या फिर संदेश में आपको एक चॉइस मिल रही है। संदेश लगभग 60 शब्दों में लिखिए। अब ये दोनों ही प्रश्न में से एक करना है, जो कि 4 अंक का प्रश्न होगा। इस तरह से हमारा हिंदी का पेपर 17 प्रश्नों का होगा। 17 प्रश्न आएंगे। किस तरीके से आएंगे ये पूरा आपको विवरण विस्तार से दिया है। आप इन प्रश्नों को हल करें, समझें। ऐसा ही ये प्रश्न पत्र का एक फॉर्मेट है, जिसे आप संभाल कर रखें। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके
एग्ज़ाम में आने वाला है 2024 में, क्योंकि यही प्रश्न 23 में भी आया था। इसलिए इस प्रश्न पत्र के फॉर्मेट को ध्यान से रखें, संभाल के रखें और अपने प्रश्न, अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।